हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपके थ्रू पता चला टाइटल पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? वही नाम है जिसने दिमाग को हिला के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, टाइटल पढ़ती हूँ, पर प्लीज कमेंट सेक्शन में मत लिखना। इस बारी इसीलिए मैंने ऋषि को भी नहीं बिठाया इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट टाइम उसने आपको इतना इनकरेज किया कि आपने कहा कि ऋषि के लिए हम लिखेंगे। तो एनीवे, टॉपिक जो है, टाइटल जो है आज के वीडियो का, वो है विनोद ऑफ माई लाइफ स्टोरी टाइम। तो विनोद ऑफ माई लाइफ का तो मुझे पता नहीं, पर विनोद ऑन माई कमेंट सेक्शन मुझे पता है। और आप लोगों ने कहा चाहे आप हाथ दो मत दो, हम तो विनोद लिखेंगे और ऋषि के लिए तो और भी लिखेंगे। तो कमाल हो गई यार, कमाल हो गई आप लोगों की। इतना आप ऋषि के फैन हो गए, विनोद के फैन हो गए, मुझे पता ही नहीं था। पर एनीवे फ्रेंड्स, काफी मजाकिया है ये सब। पर जिसको विनोद 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 पढ़ना पड़े कमेंट सेक्शन में, तो सोच लो क्या हाल होता होगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक एंड शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट में विनोद मत लिखना। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Everywhere I go, I see विनोद। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। तो अब ये जो विनोद स्पैम चल रहा है हर यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में, विनोद लाइव स्ट्रीम पे विनोद, स्नैपचैट पे विनोद, व्हाट्सएप पे विनोद, फेसबुक पे विनोद, इंस्टाग्राम पे विनोद 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 विनोद। मैं कह रहा हूँ भाई, पॉपुलैरिटी हो तो विनोद भाई जैसी। एक कमेंट करा विनोद, वर्ल्ड वाइड फेमस विनोद। तो इससे ना मुझे मेरे लाइफ के विनोद की याद आ गई। अब उस बंदे का नाम एग्जैक्टली विनोद नहीं था, लेकिन विनोद से बहुत ज्यादा सिमिलर था। तुम समझ रहे होगे क्या? तो मैं उसका तो एग्जैक्ट नेम तुम्हें नहीं बता सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये स्टोरी शुरू होती है मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर में। अच्छा एक सेकंड, स्टार्ट करने से पहले लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो पे बहुत कमेंट्स आए थे भाई स्टोरी टाइम इंट्रो, तो आज आप लोगों की फरमाइश पे स्टोरी टाइम इंट्रो। तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर में मेरे पास ELD एम्बेडेड लॉजिक डिजाइन नाम का एक कोर्स था, जिसमें हमें माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह के बारे में बताया जाता था। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट बेयर विद मी, मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स बेसिकली बड़े बड़े एम्बेडेड सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव अवन। आपको माइक्रोवेव अवन में पिज्जा बेक करना है, तो आप उसको 200 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हो, लेकिन एक्चुअली में जब माइक्रोवेव अवन का टेम्परेचर 200 पहुंचता है, तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उस अवन के अंदर, वो हीटिंग सिस्टम को ये बोलता है कि भाई बस कर जा, अभी 200 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो आसान भाषा में बोला जाए तो माइक्रो कंट्रोलर्स बड़े बड़े सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाले यूनिट होते हैं। एंड आई नो बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें मैंने बोल दी, एंड तुम सोच रहे हो कि भाई इतनी टेक्निकल चीजें हमें क्यों बता रहा है, तो रुक जाओ, भी आगे पता चलेगा। अब मैं और आकाश जो मेरा पार्टनर था, हम दोनों इस कोर्स में काफी अच्छे थे। एंड हमारे इस कोर्स में हमारा टीचिंग असिस्टेंट जो था वो था विनोद। टीचिंग असिस्टेंट कौन होता है? एक मेन टीचर होता है। मेन टीचर को जो हेल्प करता है, जो पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, वो होते हैं टीचिंग असिस्टेंट। एंड वो इस कोर्स में था विनोद। अब मैं और आकाश क्योंकि इस कोर्स में काफी अच्छे थे, हम दोनों की 10 में से 9 CGPA आई थी, तो विनोद जो था वो हमसे काफी ज्यादा इंप्रेस था। हमारी उससे अच्छी खासी बातचीत थी, वो हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी असिस्ट करता था। तो अब ये जब कोर्स खत्म हुआ, कॉलेज की सेमेस्टर ब्रेक स्टार्ट होने वाली थी 3 महीने की, तो विनोद ने हमें अप्रोच करा कि यार विल यू गाइस बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ प्रोजेक्ट? क्या तुम लोग एक प्रोजेक्ट करना चाहोगे? XYZ आइडिया है जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा क्या है। एंड उसके बदले में उसने बोला कि मैं तुम्हें पे भी करूंगा, साथ साथ तुम्हारे नाम का रिसर्च पेपर भी लिखूंगा। अब उसने बोला 5,000 रुपए हमें देगा, जो कि हमें लगा चलो अच्छी बात है। लेकिन जब उसने ये बात बोली ना कि रिसर्च पेपर भी लिखेगा, तो अब ऐसे सोचो कि रिसर्च पेपर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक माइलस्टोन होता है। क्योंकि अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाम का रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, तो कल को किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करता है, तो एडमिशन मिलना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एंड इसके साथ साथ विनोद ने एक और फिरकी फेंकी कि तुम्हें इस चीज के लिए ना क्रेडिट्स भी मिलेंगे। हम तो लिटरली पगला गए ये सुन के कि क्रेडिट्स भी, रिसर्च पेपर भी, पैसा भी। अरे यार चांदी ही चांदी है बाबू भैया। तो
तो हमने तो आंख बंद करके हाँ बोल दिया एंड हॉस्टल में कमरा ले लिया छुट्टियों के लिए, जो कि था 10,000 रुपीज पर मंथ का, और हमें प्रोजेक्ट से सिर्फ 5,000 मिलने वाले थे एंड हॉस्टल के पैसे हमें अपनी खुद की जेब से भरने पड़ रहे थे, बट इट वॉज वर्थ इट क्योंकि रिसर्च पेपर। अब प्रोजेक्ट क्या था मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये है एक एक्सटेंशन कॉर्ड, ठीक है। इस एक्सटेंशन कॉर्ड को जब मैं सॉकेट में प्लग इन कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि बंदा पीछे से ऑफ करना भूल जाता है और एक्सटेंशन कॉर्ड प्लग्ड इन रहती है, पावर कंजम्पशन होती रहती है, बिजली की वेस्टेज, पैसे की वेस्टेज होती रहती है। तो प्रोजेक्ट ये था कि हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली जो वायर जा रही है, इस वायर की जगह एक पर्टिकुलर वायर्स होती है EL वायर्स, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट वायर्स। वो वायर्स क्या होती है, कलर्ड वायर्स होती हैं, एक तरीके से समझ लो। जैसा ये पीछे ये दिख रहा है तुम्हें, इस तरीके की कलर वायर्स होंगी एंड उसका जो हम कलर की इंटेंसिटी, कलर की ब्राइटनेस वगैरह हम कंट्रोल कर सकते हैं उस माइक्रो कंट्रोलर से, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। उस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर से हम इस EL वायर्स की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ये था कि हम यूजर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, इस वाली वायर की जगह EL वायर्स लगाएंगे और माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, जितनी देर तक ये एक्सटेंशन कॉर्ड सॉकेट में प्लग्ड इन रहेगी, ऑन रहेगी, उसके हिसाब से जो यहाँ पे EL वायर्स होंगी उनका कलर चेंज होता जाएगा। सपोज अगर मेरे को सॉकेट में प्लग इन किए हुए अभी 1 ही मिनट हुआ है, तो जो EL वायर्स का यहाँ से कलर शो हो रहा होगा वो ग्रीन दिख रहा होगा। तो क्योंकि कलर दूर से ही दिखता है तो ग्रीन कलर देख के यूजर सोचेगा अच्छा अभी जो है वो ज्यादा पावर वेस्ट नहीं हुई है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, सपोज 1 घंटा हो गया तो ग्रीन से कलर धीरे 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 ब्लू में चेंज हो जाएगा। 1 घंटे का 2 घंटा हो गया तो ब्लू से डार्क ब्लू, पर्पल, 3 घंटे, 4 घंटे और सपोज 5 घंटे हो गए तो कलर जो है एकदम रेड हो जाएगा। ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी जो एक्सटेंशन कॉर्ड है वो 5 घंटे से कनेक्टेड है और तुम बहुत ज्यादा बैटरी वेस्ट कर रहे हो। तो लाइक बहुत ही जीनियस प्रोजेक्ट था और हम तो ऐसा हो गए थे कि भाई हमारा तो नाम ऐसा नोबेल प्राइज मिलने वाला है हमें इसके लिए, कल को अखबारों में छपेगा कि निश्चय एंड आकाश मेड दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट दैट हैज सेव्ड द वर्ल्ड। और हम भाई लग गए प्रोजेक्ट करने के लिए। और एस्टिमेटेड टाइम जो सर ने सोचा था, विनोद सर ने, उन्होंने सोचा था कि 1 महीने में प्रोजेक्ट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली मैं और आकाश हम अच्छे थे पर बेस्ट ही नहीं थे यार। हम इतना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कोई इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें 1 महीने की जगह 2 महीने की जगह ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले थे। कॉलेज की जो है छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, इतना टाइम हमें लग गया, लेकिन हमसे कंप्लीट हो ही नहीं रहा था। हर रोज कोई ना कोई नई डिफिकल्टी आ जा रही थी। कभी हमारी EL वायर्स में दिक्कत आ रही, कभी हमारे सेंसर्स कम पड़ रहे, मतलब रोज कुछ ना कुछ नई दिक्कत आए जा रही और प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था। लेकिन छुट्टियां खत्म होने से 2 हफ्ते पहले हमारा प्रोजेक्ट फाइनली चल गया। वो प्रोजेक्ट जिसपे हम पिछले 2.5 महीने से लगे हुए थे, अगले 2 दिन में हमने ऐसा स्पीड पकड़ के रैप अप करा और हम भाई इतने खुश कि फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और विनोद सर के पास गए, उनको पूरा डेमो वगैरह दिखाया, सर ये देख लो ये ऐसा ऐसा हो गया है। जो जो चीज उन्होंने बोली थी कि होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट में सब हो गई। पूरा कोड हमने उनको सबमिट कर दिया। जितना 2.5 महीने में हमने कोड लिखा था, पूरा का पूरा कोड हमने विनोद सर को दे दिया, पूरा प्रोजेक्ट हमने सर को दे दिया, सब कुछ सर को हैंड ओवर करके हम खुश। और अपना फाइनली 2 हफ्ते अब हम घर चले गए। 3 weeks later. कॉलेज शुरू हुआ, हम वापस आए, विनोद सर गायब। 1 महीने तक हमें विनोद सर दिखे ही नहीं। हम दोनों टेंशन में यार विनोद सर है कहाँ पे। 1 महीने के बाद फाइनली हमें विनोद सर मिले। हम विनोद सर के पास गए, सर हमारे प्रोजेक्ट का जो पैसा देना था। सर कह रहे हाँ मैं अभी बात करता हूँ, अभी वो जो सीनियर टीचर है ना उनसे अभी अप्रूवल नहीं आया है, वो अप्रूव करेंगे उसके बाद होगा। तो उन्होंने हमें टरका दिया कि बाद में, पैसे का बाद में। तो हमने कहा चल पैसा ना भी मिले, हमने हॉस्टल में पैसा लगाया, बट एटलीस्ट रिसर्च पेपर तो हमारा नाम का लिखा जाएगा। 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, ये सेमेस्टर भी खत्म होने वाला। हम सर के पास हर हफ्ते जा रहे हैं, सर हमारे नाम का रिसर्च पेपर नहीं लिखा गया। सर कुछ ना कुछ बहाना मार के हाँ वो ये ऐसा है वैसा है। हमें भाई फीलिंग आने लग गई कि हमारे साथ स्कैम हो गया है। तो हमने क्या किया, हम ना एकेडमिक्स वाले एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए एंड उनको हमने बोला कि हमने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट किया है, तो उसके लिए हमें जो क्रेडिट्स मिलने चाहिए एटलीस्ट वो तो मिल जाए। तो एडमिन कहता है तुम्हारे नाम का ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो कहां से तुम्हें क्रेडिट्स मिलेगा। भाई हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, आसमान फट गया।
वोल्केनोज इरप्ट हो गए, मुझे नहीं पता, रोना निकल गया हमारा। 3 महीने जो हमने मेहनत करी, ना हमें पैसा मिला, ना हमारे नाम का रिसर्च पेपर लिखा गया, ना ही हमें क्रेडिट्स मिले, बर्बाद। और गाइज इतना बड़ा स्कैम हुआ कि जो हमने बनाया वो तक नहीं मिला हमें। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि हमने ये चीज बनाई है। मैं विनोद सर के पास जाके उनको बोल रहा हूँ कि सर वो एटलीस्ट वो एक्सटेंशन कॉर्ड तो दे दो हमें, कि यार हमारे पास एक कल को ये दिखाने के लिए, रिज्यूमे में डालने के लिए प्रूफ तो होगा कि हमने ये एक्चुअली में ये चीज बनाई है। वो कह रहा है वो एक्सटेंशन कॉर्ड तो मैंने आगे सबमिट करी हुई है तुम्हारी, अभी आएगी फिर देता हूँ। और वो आज तक एक्सटेंशन कॉर्ड नहीं आई हमारे पास गाइस, ना ही हमें उसके लिए कुछ मिला। इतना बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। विनोद ने भाई लगा दिए लग गए। हैशटैग विनोद इज स्कैमर। उस मोमेंट पे मैं और आकाश बस यही सोचते थे कि यार हमारे भोलेपन का कितना फायदा उठाया गया है। मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल वही सिचुएशन थी हमारी। और यही है कि एक दिल को तसल्ली यही थी कि यार हमने चलो 2.5-3 महीने बहुत मेहनत करी, एटलीस्ट हम कुछ सीख गए। इसके अलावा हमारे पास खुद को समझाने के लिए कुछ था नहीं। तो इस स्टोरी से बस एक यही सीख मिली कि एक्सटेंशन कॉर्ड वाले प्रोजेक्ट कभी मत करना। नहीं, सीख ये थी कि यार मेक एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्चुअल। शायद यार उस वक्त हम लिखवा लेते ना कि तू पैसा देगा सब करेगा, यार बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, कहाँ इतनी समझ होती है। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, पता नहीं कि ये सच्ची में हुआ है जो ये बताते अपनी स्टोरी टाइम में, क्योंकि आपके थ्रू पता चला है कि स्टोरी टाइम होता है और आपने बीएस रिक्वेस्ट भी किए हैं कि इनकी स्टोरी टाइम करो। तो शुरुआत तो हमने कर दी है, बाकी भी देखेंगे। पर ये बताओ कि ये स्टोरी है कि वाकई हुआ है, क्योंकि अगर वाकई हुआ है तो बहुत ही गलत बात हुई है और बहुत सैड बात हुई है और एक्शन लेना चाहिए इनको। तो मेरे ख्याल से फिर फ्रैंकली पूरा नाम बता देना चाहिए, ताकि जिसने किया है ये काम उसको कोई तो एक्शंस लिए जाएं अगर ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर इनके साथ किया गया तो पता नहीं कितने और स्टूडेंट्स का ऐसे फायदा उठाया गया होगा, या अभी भी कर रहे होंगे, वो अभी भी फायदा उठा रहे होंगे, क्रेडिट ले रहे होंगे हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट्स का। पर ये तो बहुत ही इलीगल काम था। अब मैं अगर एडमिन के पास गए, उन्होंने कहा नहीं है, तो और ऊपर तक जाना चाहिए था, गिव अप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत मेहनत की थी। पर सिचुएशन काफ़ी, मतलब देखो स्कूल पढ़ाई के एरियाज में भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि आपसे काम करा लेंगे और ये सब करेंगे। तो पर और नाम भी देखो, कह रहे हैं विनोद था, पर विनोद मेरे ख्याल से विनोद नहीं होगा, विनोद होगा, वी वाला। तो मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है? पर इससे एक लेसन तो ज़रूर मिला है कि आप एज अ स्टूडेंट, क्योंकि इनोसेंट होते हो, पता नहीं हो चलता, पर अपने पेरेंट्स के सलाह के साथ ही काम करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो आपको गाइड करे। कोई एडल्ट होना चाहिए आपका अपना। जस्ट बिकॉज किसी ने स्कूल में या कॉलेज में आपको कुछ बता दिया तो आप मतलब ब्लाइंड फेथ से काम मत करो। यही लेसन मिला है, मैं तो यही कहूंगी इसको देख के, क्योंकि मैं भी अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोच सकती कि टीचिंग में, जहां आप कॉलेज में जाते हो, वहीं पे आपके कोई इंस्ट्रक्टर इस टाइप से कर सकें। पर वीडियो काफ़ी अच्छा था, एक लेसन देता है। राइट। सो इसमें जो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप एक्सटेंशन कॉर्ड लेते हैं और एक्सटेंशन कॉर्ड मान लीजिए प्लग्ड इन है और वो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, पहली बात तो ये है कि एक्सटेंशन कॉर्ड में अगर कोई लोड ना हो तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रही। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बट उसमें लोड नहीं है, तो कोई कंज्यूम नहीं कर इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ अगर आपको कोई प्लग लगा है जिसमें लाइट आती है, वो माइन्यूट इलेक्ट्रिसिटी ले रही है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप उसमें फ़ोन लगाते हैं, जब आपका फ़ोन फुली चार्ज हो जाता है तो फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी लेना भी बंद कर देता है। अगर आपका मॉनिटर लगा हुआ है, लेट्स अज्यूम, तो मॉनिटर अगर आप नहीं चला रहे, ऑन नहीं है तो मॉनिटर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा। तो फिर ये कैसे कह तो रहे हैं? मेरे को इसलिए समझ नहीं आया एग्जैक्टली इनका क्या है। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका प्लग इन रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी कौन खाएगा? इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ लगी हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी से एक लिमिट तक खाती है। फोन चार्ज हो रहा है तब खाएगा, उसके बाद बंद कर देगा। नहीं, पर मेरे ख्याल से तो उनका ये मतलब था कि कुछ लगा भी नहीं है, आपने सिर्फ अपना ये वाला ही अगर लगा ऐसा के लगाया रखा। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मुझे लग तो ये रही है। लगा। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका लोड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंज्यूम हो रही है? मैं भी यही सोच रही थी। और आपका जो बल्ब है, बल्ब अगर है माइन्यूट ले रहा है, सो आई डोंट थिंक देयर इज गोना बी
मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ आपका बेनिफिट होने वाला है। पहली बात तो ये है, हो सकता है हमने नहीं समझा हो, मगर पहली बात मुझे तो इनके यही project की समझ है। में आया था, आप बताना कि तो यही मुझे नहीं तो था। लगता है इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है मुझे पता नहीं चला। मैं वैसे टेक्निकली बात कर रहा हूँ, पूरे डिटेल नहीं पता, हो सकता है कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप एक बुक सबमिट करते हैं, अपनी थीसिस या कुछ भी समरी सबमिट करते हैं। आप कुछ भी बनाएं, आप उसमें नोट करते हैं कि मेरा, जैसे बता रहे हैं, ये कोड था, ये मेरा सर्किट डिज़ाइन था, ये मूरा था, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, ये फोटोग्राफ्स हैं, मैं इस तरीके से मैंने प्रूफ किया है कि आपके इतने बेनिफिट होंगे, आपका इतना हज़ारों का पैसा बचेगा, ये वो। तो एक बुक होती है जो आप बनाते हैं, वो बुक तो आपके पास होगी दिखाने के लिए दुनिया को, उसका क्या हुआ बुक? वो कह रहे बस वो जो थी वो एक ही जो लिखा था अपने नोट्स, बस वही दे दिए और नोट्स कुछ दे था ही दिए नहीं, वही तो फिर मुझे पता नहीं। नॉर्मली जो भी इंसान अगर नोट्स देता है तो कॉपी करके ही देगा, ओरिजिनल चीज तो कुछ कोई तो देता अपने पास जो भी आप फेयर करोगे उसको। हाँ वही तो, आपके ड्राफ्ट होंगे, आपने जो बनाया वो आपकी कॉपी है, जब आप सबमिट करते हैं तो आप तो एक कॉपी final, सबमिट हाँ, करते हैं। आप final लिखते भी हैं तो आप लिखते भी हैं, जो हमारे ज़माने में भी आप 30 साल पहले भी देखिए, जब लिखते थे तो टाइप्ड चाहिए होती थी, आप अपने हाथ से लिख के नहीं दे सकते थे, आपको हाथ की लिखी हुई लेके जानी पड़ती थी टाइपराइटर वाले के पास, और टाइपराइटर वाला टाइप करता था, आप उसमें पिक्चर्स लेते थे, उन पिक्चर्स को बनवाते थे, उनकी जेरोक्स कॉपियाँ लेते थे, उनको करते थे, तो पूरी एक बुक टाइप बनती थी जिसको आप सबमिट करते थे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ बनाया तो इनके पास कुछ तो होना चाहिए। और दूसरा जो है, ये बात सही है कि जो इक्विपमेंट है वो तो आपने सबमिट कर दिया, दैट इज़ ओके, मगर आपने फ़ोटो तो ली होगी, कोई आपने कुछ लिखा तो होगा। अगर आपने कुछ लिखा भी नहीं, आपके ड्राफ्ट, अगर आपने सारा जो अपना ओरिजिनल मटेरियल सबमिट कर दिया इन गुड फेथ, तो बड़े दुख की बात है कि ऐसा हुआ है। और इनको मेरे ख्याल से फाइट करनी चाहिए थी, आगे लड़ाई करनी चाहिए थी कि मैंने इतना किया था, बट इनके पास अगर कोई प्रूफ ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब उस ज़माने में इतना भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप रिकॉर्ड ही कर सकें। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं प्रूफ टीचर तो के पास, होगा, क्यों प्रूफ नहीं है? आप छुट्टियों में बैठे हो, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोई वजह से बैठे हो, नहीं, तो वो वो आप प्रूफ है कि कैसे करेंगे? मैं क्या करने बैठा तो हूँ, मतलब- उनके साथ ये काम करने के लिए बैठा तो था। हाँ, तो लीगल कोर्ट में ही होता है, आप क्यों बैठे वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, पर अगर कॉलेज आपको वाले proof जो करना- हैं एडमिन्स, उनको बैठ के उस जो विनोद है उसको बुला के, बच्चों को बुला के बैठ के पता करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करना हाँ, तो चाहिए। यही तो हो रहा है कि विनोद के पास गए थे, तो विनोद खाली ने- उससे क्या, वो तो दिख ही गया कि वो विनोद ने चालाकी तो यही की है। कहा कि अभी मैंने सबमिट कर दिया है, बाद में आएगा, ये होगा, पैसा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर बंदे थोड़े एग्रेसिवली कुछ फॉलो करते तो कुछ give up नहीं निकलता, करना चाहिए, give up इतनी नहीं करना मेहनत चाहिए की था। और हो सकता है, और दूसरा इनका कौन सा कॉलेज था मुझे पता नहीं, हमारे ज़माने में तो टीचर असिस्टेंट सिर्फ आपको मास्टर्स डिग्री जब लेते हैं तब आते थे टीचर असिस्टेंट। उससे पहले जो थे, क्योंकि वो उस वक्त जो होते हैं वो अपने कुछ कर रहे होते हैं, बैचलर्स या कुछ कर रहे होते हैं, तो मगर बैचलर्स में तो हमारे प्रोफेसर खुद ही चेक करते थे, सारे जितने भी बैचलर्स में लोग थे जो भी कॉलेज में थे वो खुद ही चेक करते थे हर चीज़। उनके अंडर कोई असिस्टेंट, ऐसे इतनी पावर नहीं थी असिस्टेंट में जो चेक करे, क्वेश्चन ये करे। हाँ, असिस्टेंट होते थे छोटे मोटे लैब की में हेल्प करा दी, यहाँ करा दी। मास्टर्स में डेफिनेटली कॉन्सेप्ट था उनका टीचिंग असिस्टेंट्स का, जो पीएचडी करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे जो मास्टर्स में जो टीचर्स हैं वो पीएचडी थे, और उनके असिस्टेंट जो थे पीएचडी के, वो उनको हेल्प करते थे क्लासेस में, जो मास्टर्स की क्लासेस। तो वो बता रहे, तो मुझे नहीं पता इनके बैचेस में कहाँ से टीचर्स आ गए। हो सकता है ज़माना बदल गया हो, हमारे टाइम के बाद ऐसा शुरू हो गया हो कि जब टीचर कम काम करना चाहते हैं तो असिस्टेंट लगा लिया। हमारे टाइम में तो बड़े हार्ड वर्किंग थे, टीचर्स खुद ही काम करते थे। मगर इनकी स्टोरी बहुत जगह होती है। यूएस में भी कुछ साल पहले एक इंडियन था जिसने सुसाइड कर दिया था, क्योंकि पहले वो एक्चुअली गन लेके चला गया था, उसने कुछ शूटिंग फूटिंग की थी वहाँ पे अपने रिसर्च प्लेस में, ये बोलने गया था कि मैंने सारी रिसर्च की है, मैंने सब कुछ किया है, और क्रेडिट मेरे एडवाइज़र ने ले लिया। जिसने एडवाइज़र ने क्रेडिट ले लिया
तो वो गया था शूटिंग करने, वो मेरे ख्याल से एडवाइज़र को मारता है, किसी को शूटिंग होती है और फाइनली अपने आप को भी मार देता है। फिर कहानी सामने आती है कि उसने बड़ी सारी चिट्ठियाँ भी लिखी हुई थी, बहुत लोगों को भी बताया था कि मेरी ये रिसर्च है जिसको किसी और ने छीन लिया, और उसके वजह से इतने डिप्रेशन हुआ कि उसने ये सब किया। तो वो बात, वायलेंस हमेशा गलत चीज़ है, मगर यहाँ पर भी ऐसा केस हो चुका है जहाँ पे, मगर वो पीएचडी कैंडिडेट था, बंदा जो पीएचडी कर रहा था, और पीएचडी में जो उसने इन्वेंट किया था उसके सुपरवाइजर ने चोरी कर लिया था। तो वो डिफरेंट स्टोरी है, मगर डेफिनेटली इसमें लर्निंग है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने काम का प्रूफ रखिए, ओरिजिनल मटेरियल अपने पास रखिए, कॉपी उनको सबमिट करिए। ऑफ कोर्स आपको वर्क देना है, मगर आप आजकल ज़माने में तो वीडियो कर सकते हैं, आप जब टीचर से बात कर रहे हैं आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरी बातचीत। तो आजकल तो स्मार्टफोन में इतनी कैपेबिलिटी है सर्वेलेंस की कि वो आपको डेफिनेटली बचा सकता है। तो फ्रेंड्स, लर्निंग थी एक इस वीडियो में डेफिनेटली। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप हो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आई डोंट वांट कि किसी ऐसे बच्चे को हार्ड वर्क का रिजल्ट ये मिले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो विनोद लिखने का मतलब आप समझ रहे हो, आप कौन हो तो बंद कर देना, ठीक है। किसी भी वैसे धमकाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो लिख देंगे विनोद। तो अगर आपने विनोद लिखा तो आप ये वाले विनोद हो, समझ लो। विनोद के बारे में मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि जैसे विनोद को इतना पॉपुलर करना चाहिए कि जगह जगह जो पूरे वर्ल्ड में अंग्रेज़ हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस हैं, सब जगह जो है उनको पता चलना चाहिए कि इंडिया से एक मूवमेंट शुरू हुई है विनोद की, और उन तक विनोद पहुंच गया है। तो ये अचीवमेंट की बात है कि एक कंट्री जो है इंडिया, उसमें इतनी शक्ति है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विनोद को। वो विनोद का उन्होंने इतनी, मतलब उससे ये प्रूव हो जाएगा कि इंडिया में इतनी पावर है, इतनी यूजेज है इंटरनेट की, इतनी सोशल मीडिया में पावर है कि अगर इंडिया से जो निकला है एक विनोद, उसने हर जगह विनोद कर दिया है। तो लोगों को भी लगना चाहिए ये क्या चीज़ है, उनको पता लगेगा। तो फिर ऐसे करना, ऐसे नहीं होता लाइफ में। जैसे पहली बार हमें पता चला प्यूडीपाई, मैं ही कहता था प्यूडीपाई क्या है, तो ठीक है यहाँ का बंदा है, यूट्यूबर है। उसी तरीके से अगर कोई मूवमेंट शुरू होती है तो मेरे ख्याल से तो अवेयरनेस आएगी लोगों को कि इंडिया में इतनी पावर है कि इंडिया अगर चाहे तो ऐसा कोई सोशल मीडिया में विनोद कर सकता है कि जगह जगह विनोद है। वो इंडिया का क्रिएशन है, ठीक है भाई, पावर है जगह जगह। नहीं तो फिर ऐसे करो कि हमारे चैनल पे बंद कर दो लिखना, और जो बाहर के फॉरेन चैनल्स हैं, यूएसए के जो हैं यूट्यूब में, और दूसरी कंट्रीज के हैं, उनमें जाके आप विनोद लिख के आ जाओ। नहीं, मतलब स्पैमिंग की बात नहीं है, मगर इतना बड़ा मूवमेंट होना चाहिए कि लोग हैशटैग विनोद कर रहे हैं, और जहाँ तक पहुँच गया है कहीं के मतलब प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास भी पता चल रहा है विनोद, तो बोलेंगे विनोद क्या चीज़ है, तो उनको पता लगेगा इंडिया से शुरू हुआ है जी। वाह भगवान जी। तो भैया फ्रेंड्स, अब आपको ये करना है तो कर लेना, पर भाई हमारे चैनल पे मत लिखना। नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि कोई भी मूवमेंट अगर हो, मतलब इसका तो कोई सर पैर नहीं है विनोद का, मगर अगर कोई पावरफुल मूवमेंट हो, उस मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाए तो काफ़ी लगता है कि कमाल हो गई। पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया ने एक मूवमेंट शुरू कर दी। वो तो है। तो चलो फ्रेंड्स, चलो, अगर आप लिख दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है, मैं इग्नोर करने की कोशिश करूंगी। चलो फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि टॉपिक ही इस टाइप का था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।